दैनिक जीवन में आने वाले तनाव को कैसे कम करें। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। मित्रों, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। तो मित्रों, जब हमारा दिन प्रतिदिन के गतिविधियों में, दिन प्रतिदिन के कार्यों में कोई कार्य बिगड़ जाते हैं या कोई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो हम अपने स्वभाव में परिवर्तन देखते हैं। तो यह परिवर्तन स्ट्रेस से शुरू होता है और यह स्ट्रेस जब हफ्ता 10 दिन रह जाए तो यह फ्रस्ट्रेशन या कुंठा, निराशा में बदल जाता है। और जब यह कुंठा या निराशा 6 महीने या उससे अधिक रह जाए तो यह अपना रूप परिवर्तित करके डिप्रेशन या अवसाद में बदल जाती है। तो मित्रों, आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के विषय में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो इस समस्या को हमको गंभीरता से समझना पड़ेगा। अगर यदि वह समस्या हमसे सॉल्व हो पा रही है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो अपने से जानकार व्यक्ति से परामर्श लीजिए, जिनको आप साइकोलॉजी की भाषा में MKO बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। तो विषय विशेषज्ञ व्यक्ति से आप संपर्क करें, जिसमें आप साइकेट्री डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, अपने परिवार के जो बुद्धिजीवी हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे मिल सकते हैं। और यदि आप डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप मस्तिष्क रोग विभाग के डॉक्टरों से भी अपनी सलाह ले सकते हैं। तो मित्रों, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने का मतलब ये है कि स्ट्रेस को आगे नहीं बढ़ने देना है। लंबे समय तक बढ़ जाएगा तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। अच्छे व्यक्ति डिप्रेशन में जाते क्यों हैं? जब उनकी दैनिक जीवन की या उनके जीवन काल की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, तो उसको व्यक्ति लेकर बहुत अधिक सोचने लगते हैं और अवसाद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इसमें ये करना है कि जो चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं तो उसके विषय में बहुत नहीं सोचना है, और उन चीज़ों को अपने मन मस्तिष्क से हटा के अपने दैनिक जीवन में, जैसे आप मानवतावादी कार्य कर सकते हैं, अपने आप को पशुपालन में व्यस्त कर सकते हैं, टीचिंग में व्यस्त कर सकते हैं, सेवा भाव वाले कार्यों में व्यस्त कर सकते हैं, समाज में अपना समय दे सकते हैं। और प्रकृति से जुड़िए, पेड़ पौधे, वृक्ष, हरियाली, ये सब चीज़ें भी आपको तनाव में कम करने में मदद करते हैं। तो तनाव मैनेजमेंट आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसमें करना क्या हम लोगों को कि मान लीजिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंच गया है, तो सबसे पहले उसको अपने मन को कमज़ोर नहीं करना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को मजबूत रखना है, और इस धरती पे ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निदान नहीं है। तो अपने मन को मजबूत करके, अगर आप प्रकृतिवादी हैं तो मानवता की सेवा करिए, प्रकृति की सेवा करिए। अगर आप आध्यात्मवादी हैं तो ईश्वर के नाम की चैंटिंग करिए। और हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं जिनको आप निरंतर करके 21 पाठ, 108 पाठ प्रतिदिन करके आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों पे विजय पा सकते हैं। जैसे राम रक्षा कवच है, बहुत ही इसका अनुभूत प्रयोग है कि इसमें क्या है कि पूरे शरीर की रक्षा की बात प्रभु श्री राम से की गई है। इसी तरीके से अमोघ शिव कवच है, तो दुर्गा जी का 32 नाम है। तो ये स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए और डिप्रेशन को मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सी अध्यात्म में साधनाएं भी हैं। तो आप साधना पद्धति के द्वारा भी अपना उपचार कर सकते हैं। अध्यात्म के द्वारा, साधना पद्धति के द्वारा भी आप उपचार कर सकते हैं। नंबर 1 बात, अपने इष्ट के नाम की चैंटिंग करिए, जो मैंने पूर्व में भी बताया है। और राम रक्षा कवच का पाठ करें, कर सकें तो। जिसकी जैसी प्रकृति है उस हिसाब से अपने इष्ट का चुनाव करें। और
दूसरी चीज़ क्या करनी है कि सुबह के समय हम लोगों को भगवान सूर्य के समक्ष अधिक से अधिक समय बिताना है। मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं और अपने इष्ट के नाम की चैंटिंग कर सकते हैं, राम राम या शिव शिव या राधे राधे या भगवान श्री कृष्ण के किसी नाम का जाप कर सकते हैं। तो इससे भी आपको तनाव मैनेजमेंट करने में बहुत ही आसानी आ जाएगी। और एक रक्षा कवच अगर आप करते रहेंगे तो उसमें यह प्रार्थना की जाती है कि भगवान मेरे सिर से पैर तक सभी अंगों की रक्षा करें। तो इससे भी आपके मन को मजबूती मिलेगी और लाइफ को सकारात्मक जिएं, फालतू की बातें ना सोचें और अपने जीवन को सेवा भाव वाले कार्यों में लगा दें, जैसे टीचिंग है। इस तरीके से पशुपालन से भी आपको मदद मिलेगी। अगर आप अपने घर पे गौ पालन कर रहे हैं ना, तो इसमें भी बहुत आपको मदद मिलेगी स्ट्रेस मैनेजमेंट में। तो ओवरऑल मित्रों हम कह सकते हैं कि आज के समय में स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती है और इसको हम 3 तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक तो अपने से विशेषज्ञ व्यक्ति से सलाह लेके इसको मैनेज करें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें इसके विषय में पूर्व में बताए हैं। दूसरा, आप अपने आहार विहार पे ध्यान दें। भोजन में अपने वजन के हिसाब से गुड़े 10 ग्राम वजन मान लीजिए आपका 50 किलो वजन है तो आप 500 ग्राम कम से कम मिक्स फल खाएं। और अगर सलाद की बात है तो उसका ठीक आधा यानी 50 किलो वजन पे 250 ग्राम सलाद का सेवन करें। तो जितनी भी आप कच्चे इस तरीके के सलाद और फ्रूट्स खाएंगे तो ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि ये सेल्स को शुद्ध करने में मदद करते हैं, यानी शरीर का एक तरीके से जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहर हैं, उसको बाहर निकालते हैं। और तीसरा है अध्यात्म से जुड़कर कि आप भगवान के नाम की चैंटिंग करें, तो इससे भी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं हमारी होती हैं जिसका निदान हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कोर्ट कचहरी के मुद्दे हुए, परिवार में किसी की डेथ हो गई, कोई लाइलाज बीमारी हो गई, तो उसको ईश्वर पे छोड़ दीजिए। क्या करना है, मरना तो सबको ही एक दिन, मृत्यु तो सत्य है इस दुनिया की। तो बेमतलब का डर अपने मन में ना पालें। तो इस तरीके से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट में अच्छा काम कर ले जाएंगे और डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आप जो डॉक्टर MBBS MD साइकेट्री डॉक्टर हैं मानसिक रोग विभाग के, उनको दिखा सकते हैं, या मस्तिष्क रोग विभाग के डॉक्टरों को आप दिखा सकते हैं। तो मित्रों, मैं शैलेंद्र सर, प्रवक्ता मनोविज्ञान, इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के समझ लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।